अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस कहानी का नाम है दिल बेरान। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। डॉक्टर बन जाने के बाद रिश्ते का इंतज़ार शुरू हो गया, लेकिन अम्मी अब्बू को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। चुनांचे उम्र रफ्तार रफ्तार ढलने लगी, लेकिन कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। फिर जब एक दिन मैं अस्पताल से घर लौटी तो क्या देखती हूँ कि हमारे घर के सामने एक नौजवान अपनी बाइक खड़ी करके इस पर बैठा है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर तो जैसे मामूल बन गया और मैं रोज़ वापसी पर इसे इसी तरह बाइक पर बैठा देखती हूँ। हमारा घर शहर के महंगे तरीन इलाके में होने की वजह से बाइक बहुत कम दिखी जाती थी। नौजवान गरीब लेकिन बाअदब लग रहा था। वो ज़्यादातर अपना सर नीचे किए हुए बैठा रहता, सिर्फ एक लम्हे के लिए देखता। जब मैं इसके पास से गुजर कर घर में दाखिल होती, लेकिन वो है कौन और चाहता क्या है? अगरचे शुरू में मुझे इसे इसी तरह देखकर उलझन सी होती थी, लेकिन साथ ही साथ दिल में खुशी भी हो रही थी कि कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर जब भी मैं इसे बाइक पर बैठा देखती तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता। या अल्लाह, ये क्या है? क्या मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? जवानी के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि उम्र ढल जाने से पहले मेरी शादी हो जाए, ताकि रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तरह तरह बातों से जान छूट जाए। ये दुरुस्त है। ये नौजवान की पुरानी बाइक इसकी गुर्बत का पता देती थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाइक लाख तो है जैसे कि मालूम होता है। दिन गुजरते गए। अब मुझे यकीन होने लगा था कि नौजवान मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो मेरे आने से पहले मुझे देखने आ जाता है और घंटों मेरे घर जाने के बाद भी घर रहता है। लेकिन आखिर वो मेरे बाबा से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता? क्या वो डरता है कि कहीं मेरे बाबा इसे ठुकरा ना दें कि वो हमारे जोड़ का नहीं है? लेकिन ये तो कोई बात नहीं, मालो दौलत तो अल्लाह की दीन है। आज अगर इसकी बाइक पुरानी है तो हो सकता है कल को इसके दिन बदल जाए। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है जैसा कि इसके तवील इंतज़ार से मालूम होता है, तो फिर स्टेटस का फ़र्क कोई मसला नहीं है, मुझे वो गुर्बत में भी मंजूर है। अब तो कमोपेश महीना होने को आया, लेकिन नौजवान की जानिब से कोई हरकत सामने नहीं आई। अब मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर मेरे बाबा से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता? आखिर एक दिन मैंने खुद जुर्रत की और इसके पास गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पहली दफ़ा इसे इतने करीब से देख रही थी। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में सर नीचे किए हुए, हाथ अपनी गोद में रखे बाइक पर बैठा था। मुझे पास देखकर ज़रा सा चौंका और सर ऊपर किया। मैंने पूछा, हमारे घर के सामने घंटों क्यों खड़े रहते हो? इसने सादगी से जवाब दिया, बाजी इसलिए कि आपके वाईफाई को पासवर्ड नहीं लगा हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।